फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। ये टॉपिक आपके बच्चों के रिजल्ट से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल आपके बच्चों के रिजल्ट से संबंधित है। कल हुआ ये कि मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई और वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट रही थी। रीज़न पूछने पर उसने बताया कि उसके बच्चे के परसेंटेज 70 to 80% के बीच में आए हैं। इस बात से वो बहुत नाराज़ थी और रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उसकी बिल्डिंग में एक और बच्चा रहता है जो उसी बच्चे की क्लास में है और उस बच्चे के परसेंटेज 90 से अबव आए थे। वो अपने बच्चे को बेतहाशा डांटे जा रही थी, बोल रही थी कि हम आपको इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छी ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, आप जो बोलते हो वैसे टॉयज़ ला कर देते हैं और मैं खुद भी पढ़ाती हूँ। ये सब होने के बावजूद मेरे बच्चे के मार्क्स इतने अच्छे क्यों नहीं आ रहे? मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समय वो इतनी नाराज़ थी कि उसने कुछ समझने की कोशिश नहीं की। तो आज ये वीडियो मैं उसके लिए तथा उसके साथ साथ अपनी बाकी फ्रेंड्स के लिए भी बना रही हूँ, ताकि वो भी समझें कि हमें बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अब सबसे पहले आपको अपने बच्चे को डांटना बिल्कुल भी नहीं है, उसको प्यार से समझाना है कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार आपके परसेंटेज कम आए हैं, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे आ जाएंगे। आप ये देखिए आपने कितनी ज़्यादा नॉलेज गेन की है इस क्लास में, तो यही आपके लाइफ में काम आने वाली है। ये सब बातें आप उसको बहुत प्यार से समझाइए। साथ ही साथ आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब 3 स्टेप्स वो कौन से हैं? मैं अक्सर देखती हूँ कि जब भी बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो मेरी कुछ फ्रेंड्स उस समय या तो सो जाती हैं या फिर टीवी देखने लगती हैं। तो आपको करना क्या है? आपको उस समय में से केवल आधा घंटा अपने बच्चों को प्रोवाइड कराना है, केवल हाफ एन आवर। जब आपका बच्चा स्कूल से आता है उस समय आप क्या कीजिए, आप बच्चे को खाना प्रोवाइड करवाइए और उसके साथ बैठ जाइए। उसके साथ बैठकर आप बात कीजिए, उससे पूछिए कि बेटा आज आपने स्कूल में क्या क्या किया। वो आपको अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएगा, लेकिन आप ये ज़रूरी नहीं है कि वो शुरुआत में ही आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़ बताए। लेकिन अगर यही काम आप रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, लगभग आप देखिए 10 से 15 दिन के अंदर बच्चा आपसे कितना खुल जाएगा। वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर करेगा। फिर वो ये भी बताएगा टीचर ने उसको क्या पढ़ाया, उसने टीचर से क्या बात की, उसने अपने फ्रेंड से क्या बात की। धीरे धीरे देखिए वो आपको अपनी शैतानियाँ भी बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल शैतानियाँ भी बताएगा। उस समय आपने क्या करना है? उस समय आपने अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डांटना है। आप उसके साथ बच्चा बनकर, एक फ्रेंड बनकर खिलखिला के हंसिए। और फिर जब वो बच्चा अपनी सारी बात आपको बता चुके, उसके बाद में आप उसको प्यार से बैठाइए और समझाइए कि बेटा ये काम तो आपने बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा है, इसमें आपने गलती की। देखो बेटा, किसी को कुछ ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, किसी को पुश नहीं करते हैं, इससे उसको चोट लग सकती है। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको हमारी बात माननी चाहिए। धीरे धीरे देखिए, जब आप ये रेगुलर प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो बच्चा आपकी हर बात मानने लगेगा। इससे उसके और आपके बीच का अंतर भी कम होगा। ये तो रहा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है? सेकंड स्टेप आपने करना है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर टाइम टेबल। उसके अंदर आपने बच्चे का स्टडी टाइम रखना है, उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए टाइम रखना है, जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम ज़रूर रखना है। साथ ही वो कार्टून या नेटवर्क चैनल कुछ भी देखता हो उसके लिए आपने समय रखना है। क्योंकि रीज़न क्या है, हम क्यों ये टाइम टेबल बना रहे हैं? अब बच्चे को ये नहीं पता कि उसको किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, किसके ऊपर कम ध्यान देना है। तो हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं और इसमें आप अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। उससे डिस्कस कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए या किसी गेम के लिए या किसी स्पेशल चीज़ के लिए उसको टाइम ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। और ये टाइम टेबल टेंटेटिव भी हो सकता है। इसमें आप क्या करेंगे कि अगर किसी दिन बच्चे को किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा नीड है या कोई उसको स्पोर्ट्स में जाना है या आपने कहीं जाना है, तो आप थोड़े चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेबल उसको रेगुलर फॉलो करना है। अब थर्ड स्टेप आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप आपने करना है, जिस समय आपके बच्चे का सारा काम हो जाए, आखिर में जब वो सोने चले उससे पहले जब वो अपना बैग पैक कर रहा हो, तब आपको उससे वो टाइम टेबल मंगाना है और आपको उसके ऊपर टिक लगानी है कि क्या उसने वो प्रॉपर्ली फॉलो किया है। अगर वो टाइम टेबल उसने प्रॉपर्ली फॉलो किया है तो आपको उसको शाबाशी देनी है। साथ में आप उसको छोटी छोटी सी गिफ्ट्स दे सकते हैं या फिर आप उसके लिए कुछ खाना बना सकते हैं उसकी पसंद का, जो भी उसे पसंद हो। या वीक के एंड में आप उसको कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं, आप उसके साथ पार्क में जा सकते हैं। ये छोटी छोटी सी ब्राइब्स आपको देनी पड़ेगी। ये रेगुलर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इन ब्राइब्स की वजह से ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी सी ब्राइब्स देके आप बच्चे को एनकरेज करेंगे। धीरे धीरे बच्चा इसके अंदर हैबिचुअल हो जाएगा कि वो ये सारे के सारे काम को फॉलो करेगा। अब
बच्चा अगर उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करेगा तो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर देखेंगे उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगा, जो भी वर्क करेगा वो बहुत प्रोग्रेसिव होगा और साथ ही साथ आपका और आपके बच्चे के डिफरेंसेस कम होंगे, आप लोगों में प्यार बढ़ेगा, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप इन तीनों स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिजल्ट में ही नहीं, उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, वो बहुत हम्बल हो जाएगा, वो आपके साथ प्यार से डील करेगा, आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे ये तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप ये सारे के सारे चेंजेस अपने बच्चे के अंदर देख पाएंगे और साथ ही साथ आपके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।